सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। आज तीसरा दिन है भैया, 3वां दिन। जमात में निकलने के बाद कम से कम 10 दिन तो भी लगना आमाल जमात से आदि होने की। तो 2-4 दिन तो आदमी आमाल के समझने में जो है जिस्म को मानूस करने में लग गया। मदरसे में बच्चे आते तो उस्ताद का मिजाज पकड़ने और उन्होंने कायदे पर ध्यान जमाने के लिए कितने वाले तो भी 2 महीने लगते, कितने वाले तो भी 2 महीने। 4 महीने लगाने वालों के लिए क्या बोलते, कम से कम 40 दिन लग जाते। आमाल जमात से आदमी मानूस होना बोले तो क्या लगते 40। अगर कोई नई बच्ची को शादी करके ले मिल लो, वो घर से मानूस होना बोले तो 12 बरस, 12 ईयर्स। बहुत कितने बरस लगते, 12 बरस। तब जाके उसके अंदर वो घर की आदत आती, नहीं तो उसकी अम्मा के घर की आदत है, नहीं तो क्या रहती, उसकी अम्मा के घर की आदत है। बड़े सासा बहुत होशियार रहते, बहू को अम्मा घर को भेजते थे। ये नहीं भेजने की हिकमत क्या है बोले तो उन्होंने यहाँ की आदत पकड़ना, यहाँ की क्या करना, आदत पकड़ना। जो बहुत ज्यादा फोन करते ना, जल्दी ससुराल की आदत को नहीं पकड़ते, जल्दी ससुराल की आदत को नहीं पकड़ते। इसलिए थोड़े सासा क्या करते, फोना भी नहीं करने देते। अब जमात वाले हम तो एक करने देते बात, जब दुनिया में सासा से नहीं करने देते भगवान को, अब जमात वाले अब हमारा काम पकड़ना नहीं, तो फिर काम हाथ पे लगने का तो क्या करना, तो फिर फोन बंद कर देना। अब है खुद से उधर ही फोन कर लेते रहे तो फिर हमें इधर का माहौल कब पकड़ते, कब पकड़। एक बच्चा उस्ताद का सबक पकड़ना बोले तो उसे थोड़ा टाइम लगता। अब जैसे हमारे शाह साहब सैयद अनवर शाह कश्मीरी, उनका बात करने का एक लहजा अलग रहता। उन्होंने जो बोलते A to Z हम समझ जाते, लेकिन 90 आदमी फोन तो आगे बैठा तो उसे समझने में मुश्किल। अगर आज भी अगर उनका बयान सुनेंगे, जल्दी से आम आदमी नहीं पकड़ सकता। जो 1 से 10 बार सुना हुआ रहता ना, तो उनका लहजा मिजाज वो पूरा पकड़। एक उस्ताद को हम मानूस होने के लिए कुछ टाइम लगता। एक बच्चे को घर बदलने के बाद उस घर से मानूस होने के लिए कुछ टाइम लगता। एक बच्चा अपने उस्ताद से मानूस होने के लिए उसे भी कुछ टाइम लगता। इसी तरह से जमात के साथियों को जब 4 महीने के लिए निकलते, अगर उन्हें जमात में ही बोल लो ये चिल्ला तो भी ये काम का जंग दूर होने लगता। इस काम की तरफ से जो जंग जमा हुआ है वो दूर होने में लगता। पहले चिल्ले में जंग दूर होता बोलते हैं। अब जैसे आपकी उलमा की जमात में माशाअल्लाह आपके आने को अल्लाह कबूल फरमाए, तो अल्लाह 1-2 दिन में भी धो देगा आप लोगों को इंशाअल्लाह, क्योंकि पहले से धुले धुलाए थे, पहले से धुले धुलाए। लेकिन मेरा मानना यह है तो कम से कम 10 दिन तो लगेंगे आपको आमाल दावत से पूरे तौर पर मानूस होने। किसी आलिम का
किसी आदमी के घर के दरवाजे पर जाना ऐसा है अमीरुल मोमिनीन का उसके दरवाजे पर जाना। आलिम कोई मामूली बात है क्या? देखना भी इबादत है। आलिम को तो कोई मामूली बात है, देखना भी क्या है? इबादत है। किसी आलिम का किसी आम आदमी के दरवाजे पर जाना ऐसे जैसे कि अमीरुल मोमिनीन का क्या करना। अगर किसी के घर के सामने अगर कोई बहुत बड़ा नेता आ रहा है, कोई बहुत बड़ा नेता आ रहा है, उसकी भी उतनी इज्जत और कदर नहीं है जितना कि एक आलिम उसके घर के सामने जाने पर उसकी कदर और इज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जगह को बलाओं से पाक कर देंगे। जिससे मिलेंगे अल्लाह उन पर जन्नत वाजिब कर देंगे। जो लोग गली में देखेंगे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर देंगे। जो लोग रास्ते में सलाम करेंगे अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देंगे। आलिम का गली में फिरना ये कितनी बड़ी चीज। इसीलिए आलिम के लिए मिसाल दी गई है, बादल बनो, जहां पानी की जरूरत हो वहां बनो। क्या बनो? बादल बनो, जहां जरूरत हो वहां पर बनो। दिस मशहूर हदीस है, अल्लाह ने समझ के तौफीक दी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जमात में वो आदमी अमीर बनेगा जिसको कुरान ज्यादा आता हो। माशाल्लाह हमारे नज़ीर अहमद साहब मुनगाल पढ़ होते हुए भी, लेकिन आप मुफ्ती साहब को अमीर साहब बने बोलते हो, अंदर से मेरा दिल बहुत खुश हो। अल्लाह थोड़ा अमीर साहब जमने देते नहीं। अल्लाह सबके लिए हिदायत के फैसले करो। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत करो। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद। अच्छा, जब कुरान पढ़ा हुआ होगा, जब निकलेगा ही तो अमीर बनेगा। कुरान पढ़ा हुआ नहीं निकलेगा तो अमीर कैसे बनेगा? लेकिन तो अमीरों को नहीं जाना चाहिए, उलमा को नहीं जाना चाहिए, उनको अपना मदरसा संभालना चाहिए या खानका संभालना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कोई इनकार नहीं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा पढ़ा हुआ अमीर बनना चाहिए उस जमात में, तो कुरान पढ़ा हुआ नहीं हुआ तो किसे अमीर बनाएंगे? तो कुरान पढ़े हुए भी तो कोई निकलना चाहिए। कभी अमीर अबू बकर सिद्दीक हैं, तो कभी उमर फारूक हैं, और कभी अमीर उस्मान गनी हैं, और कभी अबू उबैदा इब्नुल जर्राह। मेरे अजीजों, खुरूज करना चाहिए, खुरूज करना चाहिए, मकामी मेहनतें होना चाहिए। इमामत की मेहनत माशाअल्लाह जरूरी है, मदरसे की मेहनत जरूरी है, खानका की मेहनत जरूरी है, और दावत की मेहनत जरूर। अगर इसकी बिल्कुलिया खत्म कर देंगे तो कैसे हो? हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब है हर जमात में एक आलिम हो, हर जमात में कारी हो, हर जमात में क्या हो? आलिम हो, और हर जमात में क्या हो? कारी। फिर हम अपने दिमाग से अगर सोचें, उम्मत का अक्सर तबका बेतलब है, और ये मेहनत तलब पैदा करने वाली है। ये मेहनत क्या है बोलो? तलब पैदा करने वाली। उम्मत का अक्सर तबका क्या है? बेतलब। मुसलमानों की तादाद कम, और मुसलमानों में से अगर तलब वाले लोग कि जिनके दिल में यह जज्बा है मैं अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाऊँ, जिसके दिल में यह जज्बा है कि मेरी तरबियत होना है और मुझे किसी खानका में जाना है,
और जिसके दिल में ये तड़प है कि मुझे जो है अल्लाह ताला के अहकामात कर पूरे तौर पर चलना, इस तरह से तड़प रखने वाले लोग कितनी फीसद? मेरे अजीजों, बहुत कम तादाद, अक्सर तादाद वो है कि जिनको कलमा भी नहीं आता। अगर तुम ये कहोगे बेदम चलने में कलमा नहीं आता, कर्नूल में भी दिखा तुम्हें। अगर तुम कहोगे तो बेदम चलने के लोगों को कलमा नहीं आता, मैं कर्नूल में भी दिखा दूं कलमा नहीं आता, मैं नंद्याल में भी दिखा दूं कलमा नहीं आता, कहीं भी चले जाओ कुछ ना कुछ अपराध ऐसे रहते। वो लोग आज कलमे से भी मुसलमान के घर में तो पैदा हो गए। मेरे अजीजों, ये जो दावत वाली उम्मत है, हमारी दावत, ये उम्मत के अंदर तलब पैदा करने के लिए, क्या पैदा करने के लिए? तलब पैदा करने। बाज़ लोग हमारे साथियों में से भी बोलते रहते हैं, उलमा के लिए साल क्यों है भाई और अवाम के लिए 4 महीने? उलमा के लिए साल क्यों? अब एक आदमी है भाई 12 साल लगा कर, कितने साल लगा कर? उस 1 साल लगाना मुश्किल है, आसान है। तो एक आदमी 3 दिन में नहीं लगाया, उसे साल बोला तो थोड़ा काम। अब एक आदमी 12 साल लगा पाए, उसे साल लगाना मुश्किल है। मुफ्ती सईद साहब नवरला मरकज़ फरमाते थे, भाई तुम्हारी जिसकी इस्तेदाद अच्छी है, अगर वो मदरसे में पढ़ाना चाहता है तो क्या करो, फौरन मदरसे में पढ़ाना शुरू करो। अगर तुम्हारा जी चाहे मुझे जमात में निकलना है तो 3 साल पढ़ा के फिर जमात में चलो। क्या करना? 3 साल पढ़ा के कहाँ जाना? जमात में चलो। देवबंद के दूसरे उस्ताद अल्लामा कमर साहब, वो कहते थे, अल्लामा कमरुद्दीन साहब, वो कहते थे कि भाई जो साथी फारिग होते, भाई तुमने इतना वक्त तो यहाँ पर दे दिया, इतना वक्त तो तुमने यहाँ पर दे दिया, बस मैं ये कहता हूँ तुम्हें 1 साल किसी खानका में दे दो और 1 साल जमात में लगाओ, फिर तब करना तुम जो भी काम करना। बच्चे पर्ची लिख के दे दे, हजरत शादी कैसा करना? बच्चे का सूरत है क्या? हजरत शादी कैसे? तो हजरत बोलते थे, अरे शादी तुम्हें मदरसे में याद आवे, अगर तुम खानका में जाओगे जमात में फिर शादी भी याद नहीं आनी, तुम ऐसे मसरूफ हो जाओगे, फिर क्या याद नहीं आनी? शादी याद नहीं आनी, आने के बाद ही करो। हमारे शाह साहब सैयद अनवर शाह कश्मीरी साल के आखिर दिनों में फरमाते थे कि बोलते थे, भाई देखो इल्म और अमल में जोड़ पैदा करने के लिए साल लगा। क्या बोलते थे? इल्म और अमल में क्या पैदा करने के लिए जोड़ लगा दोगे, दो क्या करना पड़ेगा? साल बोलते। फिर क्या बोलते थे मालूम? अगर मैं तुम्हें किसी खानका की राय दूं तो मुझे कहना पड़ेगा तुम मेरे ही पास आओ, और मेरी खानका है ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूं तुम जमात में जाओ। थोड़ा मजाहिया मिजाज भी था आपका जी। बोलते मुझे किसी शेख पसंद नहीं आता, क्या बोलते थे? अगर किसी शेख की राय दी तो मुझे कहना पड़ेगा तुम मेरे ही पास आओ, और मेरी खानका है ही नहीं, इसलिए मैं क्या कहता हूं? जमात में जाओ। बाकायदा दिल्ली मरकज को खत लिखते थे आप, सैयद अनवर शाह कश्मीरी नवरला मरकज साल में एक बार दिल्ली मरकज को खत लिखते थे, ये साल का आखिर है और आपके कुछ साथियों को भेजो, हम अपने तलबा में बात करा के तश्कीलें कराएं। हमारे मदरसे के तालिब इल्म खत लेकर जाते थे हजरत मौलाना साद साहब को, या उनसे पहले हजरत मौलाना उमर साहब जो नवरला मरकज को दिया करते थे, फिर मरकज से तय होकर साथे देवबंद।
और आज भी वही मामला है, साल में एक बार या जो है 2 बार आके साथियां पूरे मदरसे के तलबा को जोड़कर बात, जब हमारी साल की तश्कील हुई थी और इसी तरह से मेरे अजीजों, साल लगाना कोई किसी के पास इनकार नहीं। ये साल लगाना इल्म और अमल में क्या पैदा करने के लिए, जोड़ पैदा करने। जो आदमी 10-12 साल इल्मी मेहनत में लगा दिया, उसको 1 साल लगाना बहुत आसान। 1 साल लगाना बहुत आसान। सबसे बड़ी बात क्या है 1 साल की, आमाल दावत से मानूस करने। क्या करने के लिए, आमाल दावत से मानूस करने। आमाल दावत से क्या करने के लिए, मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना याकूब साहब, मौलाना याकूब साहब एक बार देवबंद मदरसे को चले, उन्होंने वहां पर बयान किया क्या, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में अलिफ लाम मीम, क्या बोले, अलिफ लाम मीम से सूरह फातिहा के बाद सबसे पहला क्या है, पहली सूरत क्या है, अलिफ लाम मीम। कुरान की तरतीब ऐसे रखी गई। तो सबसे पहला लफ्ज क्या है बोलो, अलिफ लाम मीम के छोटे इल्म वाले को, बड़े इल्म वाले को, छोटे इल्म वाले को और बड़े इल्म वाले को ये कहना पड़ेगा कि इसकी मुराद मैं नहीं जानता। जहालत का इकरार करो, इल्म का सबूत आएगा। जहालत का क्या करो, इकरार करो, फिर इल्म का क्या आएगा। सबसे पहले जो है जहालत का इकरार, जहालत का इकरार। मेरे अजीजों, हजरत फरमाते थे सबसे पहली सिफत जो खुरूज में बंदे के अंदर पैदा होगी, बंदे के अंदर पैदा होगी, और वो क्या है, जहालत का इकरार। जहालत का इकरार ताबेदारी लाए। सब मेरे को मालूम हो तो कई मानता, मेरे को सब मालूम हो तो किसकी तो सुनता, मेरे को सब मालूम है बोलता हूं, कहां सुनता, किसकी तो सुनना, उसके अंदर ताबेदारी रहना, तो क्या रहना, जहालत का। 1 साल जब आदमी मेहनत करेगा, मेरे अजीजों, सबसे पहली चीज क्या पैदा होती बोलो, जहालत का। दूसरी बात बताए, अल्लाह ने कदर की उलमा इकराम के लिए एक चीज बहुत आसान है, एक चीज बहुत मुश्किल है। वो आसान चीज क्या है, सुनाना। मुश्किल चीज क्या है, सुनना। उलमा इकराम के लिए एक चीज क्या है, बहुत आसान है, और एक चीज क्या है, बहुत मुश्किल है। तो आसान क्या है बोलो, सुनाना, और मुश्किल क्या है, सुनना। 1 साल की मेहनत से सुनने की आदत पड़ी। 1 साल की मेहनत से क्या पड़ेगी बोलो, सुनने की आदत। मेरे दोस्तों, इसलिए साल लगाना, ये चीज आम आदमी के अंदर जल्दी आ भी सकती है। ये चीज आम आदमी के अंदर क्या है बोलो, जल्दी आ भी सकती है, लेकिन उलमा के अंदर आने के लिए क्या लगेगा, थोड़ा आमाल दावत से उनके जिस्म को मानूस करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और तीसरी बात क्या बोलो, सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने कदर की तो उम्मत को ज्यादा नफा हो। जिस गली में जाए, जिस आदमी से मिले, जिससे मोहब्बत रखेगा, उससे जो मोहब्बत रखेगा, कितने लोगों का बेड़ा पार है।
इमाम शाफी या इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये दोनों में से एक की रिवायत है, मतलब एक का वाक़या है। वो लोग पानी पी रहे थे किसी जगह पे नहर के पास, एक आदमी उनके साए के लिए खड़ा था, रास्ता चल रहा था, जैसे पीर साहब से सुना था हमने, पीर जुल्फिकार साहब, तो रास्ते में चल रहा था कैसे, तो इसका साया ना ऐसा नीचे को पड़ रहा था, वो लोग पानी पी रहे थे या कुछ पानी भर रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचे कि अल्लाह के बंदे पे धूप पड़ रही, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ ताकि मेरे साए से, मेरे छांव से फायदा उठाए, खड़े हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत का फैसला, वो था तो गुनाहगार, वो था तो गुनाह। अब जब तुम निकले हो, कितने लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे, जब तुम घर रहोगे तुम्हारे पास आके लोग मोहब्बत करेंगे, जब तुम अपने घर के पास रहोगे क्या लोग आगे तुमसे मोहब्बत करेंगे? मेरे दोस्तों, इल्म बांटने से बनता है, कितमान इल्म हराम है, कितमान इल्म छुपा लेना क्या है, हराम है। इल्म बांटने से, इल्म ऐसी दौलत है, बांटने से क्या होता है, इल्म निखरता है, और ये इल्म अल्लाह ने जो हमें दिया है बांटने के लिए दिया है, ये नबूवत की मीरास है, वो छुपा ले तो कैसा बैठ सकते, आने वाले लोग कम हैं और जो नहीं आने वाले लोग ज्यादा हैं। अब तुमने इनको तो दे दिया ऐसन को, नए ऐसन को कौन देना, नए ऐसन को कौन देना? मेरे तो ये जो तीसरी बात जो बताया है, दो बातें सुनने में थोड़ा अजब लगेंगी भी तो, लेकिन ये भी एक तरह की हकीकत है, ये भी एक तरह क्या है, हकीकत। अल्लाह ताला हमें समझ के तौफीक अता फरमाए। पहली बात में ये बताया था, जहालत का क्या है उसमें, जहालत का क्या है, इकरार, जहालत का इकरार। जब आदमी आएगा अल्लाह के रास्ते में, कि जब उस मेहनत को करते करते उसके अंदर एक ताबेदारी वाली सिफत आएगी, और वो जहालत का इकरार, और इल्म वहीं से पैदा होगा जहां से जहालत का इकरार। और दूसरी सिफत सुनने का जज्बा है, सुनने का दायरा है, सुनने का क्या है, दायरा। ये जो है हमें अमलों के अंदर जोड़ के, अमलों के अंदर जोड़ के सुनने का दायरा है। और तीसरी बात, उम्मत को बड़ा नफा होगा, आम आदमी के निकलने से आलिम का निकलना बहुत ज्यादा, और खुद आलिम के लिए भी, और खुद जिस इलाके में जाएगा आलिम, और उस इलाके के हमारे हजरत फरमाते थे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, कि आलिम का किसी गली में किसी के घर के पास जाकर खड़े होना ऐसा है जैसा कि अमीरुल मोमिनीन का उसके घर के पास जाकर खड़ा। सहाबा में ये चीज मौजूद थी, और खुसूसन हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी में हजारों वाक़यात इसमें, एक एक आदमी की फरियाद पर पहुंचे, एक एक आदमी के घर पर पहुंचे, एक एक आदमी की जरूरत पर पहुंचे, जरूरत पर पहुंचे। ईमान वाला अल्लाह का खलीफा है, ईमान वाला अल्लाह का खलीफा है, और जो आलिम है उसे तो खुसूसी मीरास हासिल, अगर वो ना जाए इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा। अब हमारी तुम्हारी बात, एक मौलाना इलियास साहब ने निकलना शुरू किया, उम्मत को इतना बड़ा फायदा हुआ 100 साल के अंदर। अगर हम में से हर आलिम निकलने लगे, हर आलिम जो है हर ईमान वाले की फिक्र करने लगे, तो बताओ दुनिया में कुफ्र रहेगा, दुनिया में कुफ्र रहेगा। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए।
जो कुछ इस वक्त में दुनिया में हालात है, बिमा कसबत अयदीन नास, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। ये जो कुछ नागवार हालात हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारे ऊपर गुजर रहे हैं, ये सब हमारे बुरे अमाल का नतीजा। इसलिए मेरे अजीज़ों, माशाअल्लाह कि हम लोगों को चाहिए कि अपना साल भी पूरा करें इंशाअल्लाह। जिनका साल लगा हो दूसरे साल के लिए, क्योंकि मैं खुद दूसरे साल में जा रहा हूँ, तो तश्कील अब दूसरे साल की है। और जिनका हाँ, तो फिर अब जिनका साल नहीं लगा है, भैया चिल्ला तो बहुत छोटी चीज है। ये तो आप लोगों को मानूस करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने दिन लेकर चले, हमें काम समझना चाहिए। हमारा काम अल्लाह देखना चाहिए, दुनिया वालों को दिखाने, अल्लाह को दिखाने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो नियत करोगे इंशाअल्लाह, साल की नियत करोगे? हाँ, साल की नियत करोगे भाई? हाँ। और आपके दूसरे साल की, हाँ, और शादी कौन? साल इंशाअल्लाह हर दिन तुम्हें साल की नियत करते रहो, हर दिन क्या करते रहो? साल की नियत करते रहो, अल्लाह आसान करे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह को, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, हमारे लिए मुश्किल हो सकते, लेकिन अल्लाह चाहे तो हर काम क्या हो जाएगा? आसान। नियत करो इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करेगा। फरागत के फौरन बाद लगाना आसान तो है, लेकिन उसमें मुजाहदा कम है। उसमें क्या है? कम है। दरमियान में लगाना मुजाहदा ज्यादा है, फायदा भी ज्यादा है। अल्लाह के यहाँ रेट जो है ना, मुजाहिदे के हिसाब से लगता। अल्लाह के यहाँ रेट जो लगता, कैसा लगता बोलो? मुजाहिदे के हिसाब से। ये फजल सदकात में एक वाकया है, एक आदमी दुआ करे तो सब एक एक ही चाहेगा, एक आदमी दुआ करे तो दस्तरखान डबल डबल है। फजल सदका डबल डबल है। उन पुराना इबादत गुजर घुस गया, वो नजीर में अरे मंगल पड़ेगा, वो नजीर में ही नहीं मंगल पड़ेगा, रोज गई। ये तो पुराना आदमी, मैं दुआ करा तो सब एक एक है, और ये मौली साहब लोग आए, इन्होंने डबल बता दी। अल्लाह कबूल फरमाए। बोले कि तेरे भाई तूने क्या छोड़ा आज तक? खाली तेरी टूटी गुड़सनी छोड़ा है, ये तो बादशाह छोड़ के आया है। हाँ, ये तो तू तो तेरी फकीरी जिंदगी छोड़ के आया, ये तो क्या छोड़ के आया? एक आदमी मजदूरी करता है, अपना गौंडे काम करने के लिए गया, हदीस सुना के बात खत्म करके, गौंडे काम करने के लिए गया। तो अब एक आदमी काम कर रहा है, हलाल रोजी कमा रहा है, फजर नमाज पढ़ने के चले गए। एक आदमी काम कर रहा है गौंडे का, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा भी कर दिया। एक आदमी काम कर रहा है, लेकिन उसे सिर दुख रहा है। क्या कर रहा है? सिर दुख रहा है। लेकिन शाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों को बदला बराबर नहीं देंगे। सिर नहीं दुखे उससे कम देंगे, सिर दुखे उससे, क्यों? सिर दुखा तो भी काम बराबर करे, मजदूरी का। जो आदमी जितना मुजाहिदे के साथ करता, अल्लाह उसको उतना ज्यादा। जो लोग दरमियान में साल लगाते, मरकज में हमारे हजरत जी भी बहुत कदर करते, बहुत इकराम, और अल्लाह ताला के पास तो है। इंशाअल्लाह नियत करो, दरमियान में भी लगाओ। अब जैसे मेरे लिए पहला साल लगाना आसान था, अब 20 में जो जा रहा हूँ, अब वो कितना पत्थर पड़ रहा है मेरे ऊपर, वो मुझे पहाड़, और क्या क्या चीजें छोड़ के जाना है, और किस किस तरीके से जाना है, और तबीयत यहाँ की चीजों को आदी हो चुकी है, तो बाहर जाने के बाद बहुत सारे कट करने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह इसका अजर में, अल्लाह के जात पर भरोसा करके दरमियान में भी इंशाल्लाह सब लगे। नियत मजबूत करोगे इंशाल्लाह, अल्लाह मुझे भी कबूल फरमा ले, आपको भी कबूल।